अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत की एक और किस्त के साथ मैं हूं आपके साथ सना ताहिर। नाज़रीन, गुस्सा हराम है, गुस्सा अकल को खा जाता है। हमारा गुस्सा हमसे गलत फैसले करवाता है, फिर जिसमें गुस्सा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा गलत फैसले कर सकता है। ऐसा ही एक इंतहाई गलत फैसला किया मुल्तान में गुस्से से भरे अजमल ने। उसने एक साथ 9 कत्ल कर डाले। उसके तैश ने उसके दिल को पत्थर की सिल बना के रख दिया। उसने सफाकी और बर्बरियत की इंतहा कर दी। अपने ही रिश्तेदार मार दिए और अजमल ने अपने ससुराल वालों पर फायरिंग कर दी। उसने अपनी बीवी मार दी और अपने 2 बच्चे भी कत्ल कर दिए। उसने वहशत की हद पार कर दी। उसने अपनी नफरत को कहीं नकेल ना डाली। उसको एक अपनी बीवी से नफरत थी और उस नफरत को उसने पूरे घराने पर फैला दिया। अजमल ने खुद को खपती कातिल बना लिया। उसने अपनी बीवी से जुड़ा हर इंसान मिटा देने की मकरूह कोशिश की। अजमल ने अपनी बीवी और उसके माँ बाप और उसके बहन भाई, उसके बतन से पैदा होते बच्चे सभी को मार दिया। किसी को गोली मार दी तो किसी को जिंदा जला दिया। उसने अपनी हस्ती की सारी ताकत अपने बीवी, बच्चों और अपने ससुरालियों को ख़त्म कर देने में झोंक दी। जिसने अपने निहत्ते रिश्तेदारों पर गोलियां चला दी। बुज़दिल आदमी चुपके से पिस्तौल लेकर गया, अचानक निकालकर गोलियां चला दी अपनी निहत्ती बीवी पर, अपने मासूम बच्चों पर, उनके नाना और नानी पर और उनके मामू पर, उनकी खालाओं पर। बदबख्त ने एक साथ 9 इंसान कत्ल कर डाले और अपनी छाती पर गैरत का बड़ा तमगा सजा लिया। मगर सच तो ये है कि इस मेडल को खुद उसके सिवा कोई और इंसान तो देख भी नहीं सकता। बाकी हर देखने वाले को तो अब अजमल के तन पर कैदी वाला लिबास नजर आता है, और वही अजमल जो अब जेल में है। कल तक वही सऊदी अरब में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। वो खुश था, तो फिर वो अचानक इतना वहशी और खपती कैसे बन गया? उसमें इतनी नफरत और वहशत आखिर कहाँ से आ गई? वो क्या मुहर्रिकात थे जिन्होंने एक मेहनती और खुशहाल आदमी को ऐसी संगीन वारदात करने पर माइल किया? और व्यूअर्स, 9 कत्ल की इस भयानक वारदात की बुनियाद रखी एक वीडियो ने। यार।
ये फोन क्यों नहीं उठा रही यार? किरण, फोन उठाओ यार। हेलो। ये करती क्या फिर रही हो तुम? हाँ, मैं क्या करती फिर रही हूँ और आप ये बात किस तरीके से करें मुझसे? फोन पर सिर्फ बात ही कर सकता हूँ ना, सामने होती तो पता नहीं क्या करता मैं तुम्हारे साथ। पर हुआ क्या है? मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है। मैंने तुम्हारे सारे करतूत देख लिए। कौन से करतूत? तुम्हारे ठुमके, वो जो तुम गैर मर्दों के सामने लगाती हो। व्हाट अ रबिश। सदा अंग्रेजी ना झाड़ो, जवाब दो मुझे इस बात का। क्या जवाब दूं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब करने की? तुम क्या इस वक्त नशे में हो? तुम्हें पता है तुम क्या बोलते जा रहे हो? किरण, मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें तुम गैर मर्दों के सामने नाच रही हो। तो इसमें क्या है? होगी किसी डांस पार्टी की वीडियो। डांस पार्टी? तुम डांस पार्टीज में जाती हो? घर से और बच्चों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बस कभी कभार फ्रेंड के साथ हल्ला गुल्ला कर लेती हूँ। हल्ला गुल्ला कर लेते हैं? गैर मर्दों के सामने नाचना तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है यार। कोई गैर मर्द नहीं होता वहाँ। मेरी फ्रेंड्स होती हैं, उनके भाई होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं। और अगर साल में एक आधी मर्तबा पार्टी कर भी ले तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? अच्छा हो मैं तुमसे दूर, वरना तुम्हारी सोच पे और तुम्हारी हरकतों पे जो मुझे गुस्सा आ रहा है ना। अपना गुस्सा अपने पास रखो। खुद तो जी भर के मजे कर रहे हो क्या? मुझे पता नहीं। क्या पता है तुम्हें? सारी दुनिया को पता है मर्दों के काले करतूत। काले करतूत? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? रहने दो। सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि जो ये आदत है शक करने की, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है। खाली बीवी भी नहीं, हस्बैंड के भी किरदार पे जो है वो उनकी वाइफ्स शक करती हैं। तो ये शक की जो हैबिट है ये कहाँ से आती है, इस पे हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले ये कि जो शक है इसको जिसको हम इंग्लिश में सस्पिशियस जेलसी कहते हैं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। किसी प्रॉपर एविडेंस के बगैर, किसी प्रॉपर सबूत के बगैर आप अपने लाइफ पार्टनर पे बिला वजह शक कर रहे होते हैं। कुरान करीम में भी मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए अल्लाह करीम ने जो मकासद बताए हैं उसमें ये बुनियादी तौर पर बात शामिल है कि ये रिश्ता मवद्दत, रहमत और मोहब्बत पैदा करता है और सुकून के लिए है। और अगर इस रिश्ते को हम देखें तो ये अल्लाह करीम का जो तख्लीक़ इंसानियत का प्लान है उसके दो मेजर किरदार हैं, और इन्हीं के ज़रिए जो कमिंग जनरेशन आती है इनके रवैये का उन पर असरअंदाज होना एक लाजमी अमर है। तो जितना इन दोनों का आपस में अच्छा आला ताल्लुक़ होगा, ज़हनी हमांगी होगी, और जो दीन ने इस रिश्ते के कायम करने के लिए, कायम होने में जो मकासद बताए हैं वो मकासद अगर पूरे हो रहे होंगे तो यकीनन मुआशरे में अच्छे अफराद का इजाफ़ा होगा, और एक फ़ैमिली से जो लोग मुआशरे में जाएंगे यकीनन मुआशरा उनकी ज़हनी, तख्लीकी और इल्मी सलाहियतों से बहरायाब होगा। अजमल की बीवी का नाम किरण था। किरण का मिजाज खलंडरा था। उसके नज़दीक जिंदगी बस हंसने खेलने का नाम थी, और हंसी खेल में कभी कभी हद से पार भी निकल जाना। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके में किसी लड़की या औरत का डांस पार्टी में शिरकत करना हद से गुजरने के मुतरादिफ है, मगर किरण के नज़दीक ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो डांस पार्टीज में जाती रहती थी, और उस शाम भी वो इसीलिए तैयार हो रही थी। अली, अहमद। यस मामा। बेटा तुम दोनों ने अपना होमवर्क कर लिया? यस मामा। चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे नानू की तरफ छोड़ देती हूँ। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं मामा? मैं बेटा फ्रेंड्स की तरफ जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी। तुम दोनों वहाँ पे सो जाना, फिर सुबह आके ले जाऊंगी, ठीक है? ओके मामा। आप दोनों यहाँ पे रुको, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? हाँ मैं। क्यों अचानक? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज।
बच्चों तुम लोग बाहर जाओ करो। क्या है? देखो इसे। आप एक मामूली सी वीडियो के लिए इतनी दूर से आए हैं। मैंने हर बात आपको क्लियर कर तो दी थी। क्लियर करने से तुम्हारा गन साफ नहीं हो जाता है। कौन सा गन? तुम अंधी हो या मुझे पागल समझती हो? अजमल, ये 21वीं सदी है। तुम इतनी छोटी सी वीडियो को लेकर इतना बड़ा इशू खड़ा क्यों कर रहे हो? किरण, सदी पहली हो या 21वीं हो, बीवी की बेहयाई शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम मेरी बीवी हो? अरे बाबा, ये तो एक छोटी सी वीडियो है। हम सब फ्रेंड्स मिलकर एंजॉय कर रहे थे। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं करूंगा। किधर जा रही हो तुम? अगर घर का इन्वायरमेंट हॉस्टाइल है, वायलेंट है, एग्रेसिव है, तो वो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर करता है। बच्चे इसी चीज़ को लेके बड़े होते हैं। अगर वो देख रहे हैं बच्चे के फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे फादर जो हमारी मदर को मार रहे हैं, तो इस चीज़ को जब देखते हुए बड़े होते हैं तो उनके अंदर भी वो क्या कहते हैं एग्रेशन, हॉस्टिलिटी आ जाती है और उनके लिए भी ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। एंड सिमिलरली अगर वो देख रहे हैं कि हमारी मदर कॉन्स्टेंट जो है वो लड़ाई कर रही हैं फादर के साथ या चीख रही हैं, वायलेंट हो रही हैं, तो यही चीज़ बच्चों में भी आ भी जाती है। और दूसरा है कि बच्चे सबमिसिव हो जाते हैं। अजमल को किरण का रवैया चोरी और सीना जोरी की खुली मिसाल लग रहा था। वो खून के घूंट पी रहा था। उधर किरण अपनी जगह खुद को मजलूम समझ रही थी। वो अजमल को दकियानूसी समझ रही थी। किरण अपने घर आ चुकी थी। उसकी बहन रोमा उसका मसला सुन रही थी और हल भी बता रही थी। इतना गुस्सा दिखा रहा था, मुझे तो नफरत से महसूस होने लगी। इतना गुस्सा सिर्फ इतनी सी बात पे? तुम हंस रही हो, मेरी यहाँ पे जान मुश्किल पे है। वो पता नहीं इतने दिन यहाँ पे आया क्या करेगा मेरे लिए। कुछ नहीं होता। रूठे हैं सैया तो मान ही जाएंगे। मर्दों का क्या है, जरा सा प्यार दिखा देना, भाई जी वहीं राम हो जाएंगे। नहीं रूमा, वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बना देगा। मैंने पहले उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तो बनाता फिरे, रोता फिरे, क्या खानदान में तमाशा खड़ा करेगा? फिर क्या हो जाएगा? वो यही जवाब देगा कि मैं बेहया हूँ और उछल उछल के पूरे खानदान में मेरी वीडियो दिखाता फिरेगा। ऐसा तो खैर कुछ नहीं होगा। तुम बस प्यार और मोहब्बत से मामला हैंडल कर लो। ठीक है, करती हूँ कुछ। क्या रोमा की तजवीज़ से किरण का घर बच जाएगा? क्या किरण प्यार मोहब्बत से अजमल को मना लेगी? क्या अजमल वक्ती तौर पर बहल जाएगा और सऊदी अरब वापस चला जाएगा? ये सब कुछ जानिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, किरण अब काफ़ी मुतमईन थी। उसका ख्याल था कि वो रोमा को बताए गए नुस्खे पर अमल करेगी और सारा मसला आसानी से हल हो जाएगा, मगर ये हो ना सका। और हुआ तो यूं कि अजमल और किरण का फिर झगड़ा हो गया। दरअसल अजमल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और किरण उसके गुस्से को ख़ास अहमियत देने पर तैयार ही ना थी। ऐसे में बात बढ़ती गई और बहुत बढ़ गई। खाना लगा दो आपके लिए। नाटक बंद करो और मुझे हतमी जवाब दो। कैसा हतमी जवाब? तुम अपने लक्षण तब्दील करोगे या नहीं? आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह घटिया बातें कर रहे हैं आप अपनी बीवी के बारे में। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम गैर मर्दों के सामने नाचती फिर रही हो। खुदा की कसम, वो वीडियो मेरे माइंड में आती है तो मेरा खून खौल जाता है। किरण, मुझे जवाब चाहिए। किस बात का जवाब? तुम एक शरीफ औरत बन के रहोगी या नहीं? अजमल, मैं एक शरीफ औरत ही हूँ। मत भूलो कि मैं तुम्हारे चचा की बेटी हूँ। यही बात तो मुझे मार रही है। कोई गैर होती तो अब तक मैं धक्के मार के निकाल चुका होता घर से। तो धक्के मार के निकाल दो भाई मुझे। किसने मना किया है? आज के बाद तुम मैके नहीं जाओगी।
मैं अपने मायके जाऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरे अम्मी अब्बू, मेरा जब जी जाएगा मैं जाऊंगी। तो ठीक है, जाओ, और आज के बाद वापस ना आना यहाँ पे। किरण अजमल को तो क्या मनाती, वो खुद रूठकर दोबारा अपने घर चली गई। इस दफा उसने अपने घर में जाकर कोहराम मचा दिया। उसके घर वाले परेशान हो गए। किरण अपने वालिदैन को ना तो कुछ बता सकती थी और ना अजमल का रवैया वो बर्दाश्त कर पा रही थी, तो वो अपने घर बैठकर बस रोती जा रही थी। आखिर हुआ क्या है? किरण बेटा कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? अभी अजमल ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों? पता नहीं। इतना बड़ा उसने फैसला सुना दिया, ये नहीं बताया वजह क्या है? अजमल कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहा? नहीं अम्मी। तो फिर वजह क्या है बेटी? क्या मसला है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं? पता नहीं अब्बू। आप जाएं जरा अपने भतीजे से पूछें उसे तकलीफ क्या है। मैं अभी जाता हूँ। रुकिए बाजी, मैं साथ चलता हूँ। अब्बू जी आप उधर ना जाए। क्यों ना जाऊँ? क्या वजह है? अम्मी अब्बू को रोके वहाँ पे ना जाए। ठहरिए आप भी गुस्से में हैं, वो भी गुस्से में है। इस तरह बात बिगड़ सकती है। मैं खुद ही उनसे बात करती हूँ। रूमा, किचन में जाएं, देखिए चूल्हे पे कुछ रखा हुआ है। जी अम्मी। रूमा, जी अम्मी। तुम्हें कुछ पता है? क्या अम्मी? किरण और अजमल में झगड़ा हुआ? हाँ झगड़ा तो हुआ है। किस बात पर? ये तो मुझे नहीं पता। किरण ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं अम्मी। तो फिर अजमल से पूछना पड़ेगा। जब तलखियाँ बढ़ जाएं, मिजाज में कड़वापन आ जाए, तो उस वक्त क्या किया जाए? आप देखिए कि इस्लाम दीन फितरत है। बाद दफ़ा ऐसी सूरत में जब तलखी की सूरत आ जाए तो घर के अफराद को चाहिए कि उनमें सुलह करवाएं। और कुरान करीम ने जो तसव्वुर दिया है फैमिली लाइफ के पर्सपेक्टिव में, तनाजुर में, वसुलह खैर, कि सुलह ही बेहतर है। कि जो रिश्ता अल्लाह उसके रसूल के नाम से कायम हुआ है और वसी तर इसके मकासद हैं, इसके बड़े आला असरात हैं और मुआशरे का ये बुनियादी इदारा है, अल्लाह चाहता है कि ये इदारा कायम रहे, खुशगवार अंदाज से, बड़े आसान तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ को पूरा करे। तो तलखियाँ अगर हो जाती तो उस सूरत में आप देखिए कि इस्लाम दीन फितरत है कि इसमें सुलह करवाने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ भी बोल दिया जाएगा तो वो गुनाह नहीं होगा। किरण की मां अपने दामाद से बात करने के लिए उसके घर गई। अजमल ने अपनी सास के साथ बद इखलाकी का मुजाहिरा तो ना किया, मगर अजमल की सर्द महरी किरण की मां को परेशान कर रही थी। उसका दिल अनजाने अंदेशों से जकड़ा जा रहा था। ऐसे में अजमल ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुन के किरण की मां के होश उड़ गए। अजमल बेटा, आखिर बात क्या है? आंटी किरण ने हद कर दी है। ऐसा क्या कर दिया उसने? वो अल्ट्रा मॉडर्न होना चाहती है, बल्कि हो गई है। जमाने के साथ साथ बदलना पड़ता है। तो ठीक है, मैं उसके साथ नहीं चल सकता फिर। हाय हाय, तुम अपना बसाया बसाया घर क्यों जा रहे हो बेटा? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्यों अपने घर के पीछे पड़ गए हो? आखिर बच्चे हैं तुम्हारे। अब तो मुझे शक है वो मेरे हैं भी कि नहीं। अजमल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग तो मेरा अब ठीक हुआ है। लगता तुम पे किसी ने जादू कर दी है। आंटी आप यहाँ से चली जाएं।
हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें इस चीज़ को भी एक बहुत क्या कहते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इसको अप्रोच करते हुए। उसमें भी आई वुड सजेस्ट कि ओपन कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आप एक दूसरे से बैठ के बात करें। इसमें ज़्यादातर हम आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कि मुझे लगा है कि इस तरह की कोई बात हुई है, या मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है। जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो फिर अगला डिफेंसिव नहीं होता, क्योंकि अगर आप अगले पे पॉइंट आउट करेंगे तो फ़ौरन डिफेंसिव हो जाएंगे, वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपना एंगर कंट्रोल करना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है बात करते हुए। गुस्से पे काबू रखें, गुस्से पे काबू रखने के काफ़ी तरीके हैं। आप क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, और आप अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा ओपन माइंडेडनेस के साथ आप इस कॉन्वर्सेशन में जाएं, ताकि आप अगले को पहले ही मुजरिम ना ठहरा दें। आप उनके साथ बैठें और उनको अपनी भी बात करने का मौका दें, सफाई पेश करने का मौका दें। किरण और उसके घर वालों का अगला कदम क्या था? अजमल के अंदर क्या लावा पक रहा था? फिर ऐसा क्या हुआ कि अजमल हत्थे से बिल्कुल ही उखड़ गया? देखिए सब कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मियाँ बीवी में कोई बड़ा मसला हो जाए जिसका हल उनके पास बिल्कुल ना हो, तो ऐसे में दोनों के घर वाले बीच बचाव के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक रोशन पहलू है, मगर जब किसी के दिलो दिमाग पर मुकम्मल तारीकी छा जाए तो फिर बुजुर्गों का कहा सुना भी काम नहीं आता। अजमल ने खुद को अभी अंधेरों के हवाले पूरी तरह नहीं किया था, इसलिए किरण की मां के दिल में कहीं उम्मीद की जोत अभी जल रही थी, और वही रोशनी, वही उम्मीद वो किरण के दिल में भी जगा रही थी। दरअसल किरण की मां अजमल के माँ बाप से मिल आई थी। सूरत हाल खासी मखदूश थी, जिसका जिक्र किरण की मां ने किरण से खुलकर किया, मगर इस सब के बावजूद किरण की मां फिर भी पुरुम्मीद थी कि मसला हल हो जाएगा और उसकी बेटी का घर बच जाएगा। अम्मी क्या बात हुई? क्या बताऊं बेटी, अजमल ने तो अपने घर वालों के जहन में किरण के खिलाफ जहर भर दिया। कैसा जहर? अजमल को तुम्हारे पहनावे और तुम्हारे दोस्तों पर इतराज है। अम्मी, अब इस आदमी के लिए मैं जाहिल और बूढ़ी तो बन के रह नहीं सकती। बिल्कुल अम्मी, किरण ने कभी एतराज़ किया है कि अजमल भाई किसके साथ उठते हैं, क्या पहनते हैं? हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का। अजमल की सोच कुछ और है बेटा। हाँ, वो यही चाहता है कि बीवी शोहर की गुलामी करे। अम्मी, आपको मेरे लिए यही बंदा मिला था? शादी ब्याह तो नसीब की बात होती है, क्या बुराई है? जरा पुरानी सोच का मालिक है। जरा नहीं, बहुत ही ज्यादा फटी पुरानी सोच का मालिक है वो। औरत को तो अपनी मलकियत समझता है वो, पता नहीं समझता क्या अपने आप को। जाहिल गवार। शोहर है तुम्हारा? शोहर ही है ना अम्मी, कोई बादशाह तो नहीं ना। हमारी किरण उसकी कनीज नहीं है। तुम चुप रहो, ये मियाँ बीवी का मामला है। शोहर तो हजारों हक जताते हैं अपनी बीवियों पर। ये अच्छा है हक जताना, हक सिर्फ मर्दों का ही है। वाह। तुम अंदर जाओ। किरण, कुछ तुम बदलो, कुछ इसे बदलो, घर की गाड़ी यूं ही चलती है। मैं तो खुद को बदल ही लूंगी अम्मी, लेकिन इसकी सोच छोटी है, ये कभी अपने आप को नहीं बदलेगा। बदलेगा बेटा, मर्द अपने घर के लिए बहुत कुछ कर जाता है। तुम इसकी बीवी नहीं, इसके बच्चों की माँ भी हो। अच्छा, तो ये इसे याद है? बेटी, वो अपने दिल में कुछ लिए बैठा है, ना ही कुछ बताता है ना ही कुछ सुनता है। तो फिर अब मैं क्या करूं अम्मी? सब्र करो बेटा, उसके घर वालों ने वादा किया उसे समझाने का। उसे घर उजाड़ने की इजाजत कोई नहीं देगा। किरण की वालिदा की उम्मीद सही साबित हुई। अजमल किरण को लेने आ गया, मगर उसका रवैया साफ कह रहा था कि वो सिर्फ अपने वालिदैन की बात रखने आया था। उसका अपना दिल साफ जरा ना हुआ था।
ऐसे में फिर एक बार जबरदस्त झगड़ा हो गया। इस दफा झगड़े की नौयत खतरनाक थी कि तू तकार इस बार मर्दों के बीच हो गई थी। आओ बेटा बैठो, चुप जियो। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं किरण को लेने आया हूँ। आप उसे बोलो कि तैयार हो जाए। जरूर जरूर जरूर, शौक से। लेकिन बैठो, कुछ खाओ। रोमा, जाओ बेटे, भाई के लिए कुछ लेकर आओ खाने के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब बाहर उसका इंतजार कर रहा हूँ, उसे बोले कि वो तैयार हो जाए। ये क्या तरीका है? बहुत बर्दाश्त किया है मैंने। ना तो तुमने आते हुए किसी से सलाम दुआ ली, ना कोई अपनाइयत का इजहार किया। अजमल, क्या हो गया है तुम्हें? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? किरण को लेने आए हो या हम पे कोई एहसान करने आए हो तुम? आप यही समझ गए। क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ बातों की मतलब समझ ना आए तो बेहतर होता है। तुम अपनी बीवी को मनाने आए हो या हम सबकी बेइज्जती करने आए हो? ना तो मैं किसी को मनाने आया हूँ और ना तो किसी की बेइज्जती करने आया हूँ, बल्कि अपनी बीवी और बच्चों को लेने आया हूँ। शौक से लेकर जाओ अपनी बीवी बच्चों को, लेकिन वो हमारे भी कुछ लगते हैं। तुम्हारी बीवी हमारी बेटी है। तुम तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे उसको लेकर जाना तुम्हारी कोई मजबूरी है। आप यही समझिए, ये तो मेरा ज़र्फ है कि मैं आपकी बेटी को अपने घर वापस लेके जा रहा हूँ, वरना ऐसे किरदार की औरत को कोई अपने घर में वापस क्या नहीं लेके बकवास जा। कर रहे हो? ये देख। तो इस बात का पतंगड़ बनाने तुम यहाँ आए हो? तुम्हारे लिए ये छोटी बात है। तो क्या शादी ब्याहों पे लड़कियां नाच नहीं लेती? अच्छा, तो अब समझा मैं। सिर्फ किरण ही नहीं बल्कि पूरा घर यहाँ पे। मौलाना साहब, इस दवाजी जिंदगी में जब कोई मसला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए तो शरा क्या रास्ता दिखाती है? जहाँ तक इंसानी कोशिश है वो यही की जाएगी कि मियाँ बीवी के मसाइल को हल किया जाए, बाहम शीरो शकर किया जाए, गलत फहमियाँ दूर की जाएँ और एक खुशगवार ज़िंदगी का जो तसव्वुर इस्लाम ने दिया है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं ऐसे करने से मामलात हल नहीं हो रहे तो फिर तलाक़ का और खुला का तसव्वुर जो मौजूद है, इस सूरत में भी इस्लाम ने कुरान करीम में ये वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। कोई शख्स अगर उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहना चाह रही, उसका रवैया ऐसा है, तो वो उस पर जुल्म और सितम करने के लिए उसको रोके ना रखे, इज़्ज़त के साथ उसको रुखसत कर दे। और फिर ये देखिए कि ये भी इस्लाम का हुस्न है, एजाज़ है कि मियाँ बीवी जब अलहदा हो जाएं तो दोनों अपनी साबका ज़िंदगी को डिस्कस ना करें, ताकि जो इस रिश्ते का वक़ार है उसका इम्पेक्ट सोसाइटी में कायम रहे। अजमल अपने मकान में किसी बदरूह की तरह फिर रहा था, कभी इधर कभी उधर। उसके तस्वुर में बार बार किरण और उसके घर वालों के तल्ख जुमले गूंज रहे थे। कभी किरण की कोई बात, कभी साले का कोई फिक्रा, वगैरह वगैरह। अजमल मुख्तलिफ कामों में अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। कभी वो चाय बना रहा था, कभी वो अपने जूते पॉलिश कर रहा था। हर काम खराब ही हो रहा था। वो चाय कप में डालने से ज़्यादा बाहर गिरा रहा था, ब्रश को जूते से ज़्यादा अपनी कलाई पर चला रहा था। उसके ध्यान में तो बस किरण की बेवफाई और अपनी बेइज्जती का एहसास हर दम हावी था। उसका दिमाग और उसका लहू खौलता जा रहा था। और नफरत की आग में जलता अजमल क्या कर गुजरेगा?
लाउबाली किरण अपना घर बचाने के लिए कुछ करेगी? ये झगड़ा हौलनाक सानहे में क्यों कर बदल जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिए एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अजमल के पास अल्लाह का दिखाया गया रास्ता मौजूद था। वो किरण से अलहदा हो सकता था, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू भी कर सकता था। वो अपनी सारी तवानाई किसी तामीरी काम में खर्च कर सकता था। वो एक खुशगवार और पुरमुसर्रत जिंदगी भी जी सकता था, मगर वो अपनी नफरत में ऐसा अंधा हो चला था कि अपने अल्लाह की हिदायत पाक को भी नहीं देख पा रहा था। वो तो जैसे सरतापा खुद को शैतान के हवाले कर रहा था। उधर किरण भी खुद को सुधारने पर कहीं तैयार ना थी। वो तो ज़हनी तौर पर अब अलहदगी के लिए भी तैयार थी। अम्मी, क्या वाकई डिवोर्स होगी? होती है तो हो जाए। खबरदार, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो। क्या मतलब अम्मी? वो घटिया आदमी हमारी किरण के किरदार पर ऐसे उंगलियां उठाएगा और आप उसका साथ देंगी? वो घटिया आदमी तुम्हारी बहन का शौहर और उसके बच्चों का बाप भी है। वो मेरे बच्चों का बाप जरूर है, लेकिन मेरा शौहर नहीं रहा अब वो। मैं उसके साथ कभी नहीं जाऊंगी। किरण, ठीक है ना अम्मी, ऐसे पागल इंसान से जान छूट जाए तो ही अच्छा है। और क्या, वो तुम्हारी बहन का शौहर है और तुम्हारा कजन भी है। इसीलिए तो उस दिन बचकर निकल गया। तुम क्यों अपनी बहन का घर खराब करने पर तुले हुए हो? ऐसे मर्द अगर घर में हो ना तो घर घर नहीं जहन्नुम होता है। बिल्कुल ठीक। क्या बिल्कुल ठीक? किरण, घर तुम्हारा खराब हो जाएगा, सारी उम्र पछताओगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं अम्मी, दुनिया में रोजाना हजारों तलाकें होती हैं और जो अलहदा रहते हैं ना उनके दोबारा भी घर बस जाते हैं। आप पता नहीं किस दुनिया में जी रही हैं। कई तलखियाँ हो जाए तो घर के अफराद का, मसलन बहन भाई हैं, अमूमन हम देवर जेठानी कहते हैं, ननद है, सास ससुर है, तो उनको चाहिए कि फ़रीक़ैन की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है आला और ख़ूबसूरत है उसको बरकरार रखें ताकि रिश्ता कायम रहे और उसके खुशगवार असरात ही सामने आए, ना ये कि इसको हवा दी जाए। और कुरान करीम में ये तसव्वुर मिलता है, वो लोग जो मियाँ बीवी में नाचाकी करवाते हैं, घरों को तोड़ते हैं, इसको शैतानी फ़ेल कहा गया है। आप देखिए, रहमानी तसव्वुर तो ये है कि मवद्दत, मोहब्बत, सुकून पैदा हो, और शैतानी फ़ेल ये है कि इनमें नाचाकी पैदा हो। अजमल का गुस्सा अब अपने उरूज पर था और अपनी तैश पर काबू पाना उसे जैसे आता ही नहीं था। सितम बालाए सितम। उसके भाई ने भी अजमल को समझाने की बजाय उसको और भड़का दिया। अस्सलामुअलैकुम अबू। वालेकुम सलाम। ले आए किरण को? नहीं अबू। क्यों? तुम गए तो थे ना? जी गया था। तो फिर उसे लाए क्यों नहीं बेटे? पौरा ठीक नहीं है अबू, और ऊपर से उसके घर वाले भी अकल से फारिग हो चुके हैं। अजमल, वो तुम्हारे चाचा की बेटी है और उसके घर वाले तुम्हारे बाप के अजीज हैं। इसी बात का तो रोना है। बात क्या हुई? तुम तो उसे लेने गए थे। लेने तो गया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि उसके घर आखिरी बात कुछ देने जाऊंगा मैं। कुछ समझा नहीं। ये कल पता चल जाएगा आपको। तुम कल फिर जाओगे? बिल्कुल, कल मैं फिर जाऊंगा उसके घर। तुम अकेले मत जाना, मेरा इंतजार करना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जी बेहतर, यही कर लूंगा। बिलाखिर अजमल इंसान से शैतान बन गया। वो अगर इस्लाम की रूह को समझता, अगर समझता कि इस्लाम तो बुनियादी एतबार से अमन व मोहब्बत का दीन है, वो अगर ये समझता कि उसके अल्लाह ने मुश्किल तरीन हालात में भी अपने बंदों के लिए कहीं आसानी रखी है, वो अगर शरीयत के मुताबिक किरण को तलाक दे देता, तो ना वो दुनिया में दरिंदा बनता और ना उसकी आखिरत खराब होती।
मगर अजमल ने अपने लिए दुनिया में जेल और आखिरत में जहन्नुम को पसंद किया। उस बदबख्त ने वो वारदात कर डाली कि जिसको खबर हुई उसी को अजमल से शदीद नफरत महसूस हुई। तो सफ़ाक कातिल अजमल ने आखिरकार क्या पाया, जेल और जहन्नुम के सिवा? अफसोसनाक खबर देंगे आपको मुल्तान से। मुल्तान में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई है। एक ही खानदान के 10 अफराद को कत्ल करके जला दिया गया। नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा शौहर ने अपने बीवी बच्चों समेत 10 अफराद को कत्ल किया है। मुक़्तलीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल, जबकि 3 ज़ख्मी निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस ने मुलजिम अजमल उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा मुलजिम फरार हो गया है। हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात जो हैं जिन पे हमारा दिल रोता है, ऐसे सफाक वाक़यात जो हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो उसमें बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये ऐसे वाक़यात की ज़्यादा अगर हम देखें रेशो के हवाले से तो वो जो हमारा जनूबी पंजाब और डीजी खान डिवीज़न है उसमें ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा सुनने को और देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि वहाँ पे लोगों में तालीम और शऊर की उस तरह से आगाही नहीं है कि जैसे दूसरे एरियाज़ में है, और वहाँ पे ये वाक़यात जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस पे आगाही चाहिए और सबसे ज़्यादा फोकस चाहिए तालीम के ऊपर और उसके साथ साथ तरबियत के ऊपर। और हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी के ऊपर ये ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी इसमें बढ़ चढ़ के किरदार अदा करे। नाज़रीन, अजमल ने किरण से अपनी नफ़रत को इस इंतहा तक पहुंचा दिया कि उसने खुद अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। क्या ज़िंदगी इतनी ही बेवकूफ़ है? मगर अजमल ये समझ ही ना सका कि दुनिया सिर्फ एक किरण का नाम नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ी है। अजमल किरण से अलहदा होकर अपना घर नए सिरे से बसा सकता था और एक नई जिंदगी का आगाज भी कर सकता था। वो किरण को उसके हाल पर छोड़ सकता था, वो उसको भुला सकता था, लेकिन शायद उसके लिए किरण को भुला देना मुमकिन ही ना था। शायद उसके छोटे से दिमाग में एक किरण ही सारी दुनिया थी। अगर वो उसके साथ नहीं थी तो फिर सारी दुनिया अजमल के लिए बेकार थी। फिर उससे ज़्यादा अहमकाना सोच और क्या हो सकती है। अजमल अगर किरण के किरदार की वजह से उसको छोड़ देता तो भी उसको अपनी गैरत के हवाले से हसास ही समझा जाता, मगर उसने अपनी गैरत का सबूत कत्लो गारतगरी से दिया। उसने वहशत की इंतहा कर दी। कानून के मजबूत हाथों ने बिला ताखीर उस वहशी दरिंदे को पकड़ लिया और अब फांसी का फंदा होगा और वो दरिंदा होगा। काश मेहनत मजदूरी करने वाला अजमल अपनी छाती में इतनी नफरत ना पालता कि जिसकी आग में सबसे ज़्यादा वो खुद ही भस्म हो गया। बेशक जहन्नुम की आग ज़बरदस्त है और मसाइल को ज़ोर ज़बरदस्ती से हल करने वाले अजमल जैसे वहशी सिफ्त आदमियों का ठिकाना दोज़ख के सिवा कुछ नहीं। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म ज़्यादती की ज़द में आने पर आप कर सकते हैं हमारे साथ राबिता। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।